ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैंने हाथ से इसलिए लिखे हैं क्योंकि कंप्यूटर पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और पहले जो वीडियो अपलोड की उसमें पूरा क्लियर नज़र भी नहीं आ रहा था। बाद में ये आप लोगों को कंप्यूटर फॉर्म में मिल जाएंगे, यानी मैं आप लोगों को टाइपिंग करके पीडीएफ फाइल में आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी आप लोगों को भेज दूंगा। अभी से ये कर लें, वो पेपर के नज़दीक होंगे, तो अभी से स्टार्ट करने के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो सूरत बकरा में से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लिख, जो शुरू के क्वेश्चन होंगे वो पास पेपर के होंगे, जो एंड पे होंगे वो एडिशनल क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये पहला जो क्वेश्चन आता है ना, यौम बात से क्या मुराद है, ये यौम आखिरत से क्या मुराद है, ये बहुत दफ़ा आ चुका पेपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे मुराद है क़यामत का दिन, या ये कायनात का निज़ाम निपेट दिया जाएगा, ये ख़त्म का चीज़ हो जाएगी, और इंसान के अमाल जो होंगे उनका एक मतलब क्वेश्चन आंसर होगा, जज़ा सज़ा का सामना करेंगे, अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होंगे। ये मेन थीम इसका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का तर्जुमा लिखें। ये भी पास पेपर में आ चुका है। हम किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। दो तर्जुमे लिखें, जो अच्छा लगे वो कर लेना। नंबर 3 क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, लेकिन मैंने खुद लिखा ताकि आ सकता है। सूरत बकरा में किन बुनियादी अकायद की बात की गई है, इस्लाम की बुनियादी अकायद कौन से हैं या अकीदे कौन से हैं? 5 हैं जी, जो इस सूरत में बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान। सूरत बकरा किस पारे में है? इस तरह के क्वेश्चन 2021 में पहली दफ़ा स्टार्ट किए हैं। इस दफ़ा उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। इन्हीं सूरतों में से ये सूरत किस पारे में है? मैंने शॉर्टकट आप लोगों के लिए लिखा है, आप लोग इसकी खुद रिसर्च कर सकते हैं। ये स्टार्ट किस पारे से होती है और ख़त्म किस पारे में होती है। लेकिन पारे पहले पारे में है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। सवाल नंबर 5 मैंने अपने पास लिखा, आ सकता है। इसकी आयात कितनी है, इसके रुकू कितने? इसकी कुल आयात 286 हैं, इसके कुल रुकू 40 हैं। ये कुरान की सबसे लंबी सूरत है। इसके अलावा इसकी आयत जो 282 है वो भी कुरान की सबसे लंबी सूरत है। इस तरह सूरत बकरा के ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। आगे सूरत देखती है। सूरत अल-इनाम, सूरत अल-इनाम के क्वेश्चन देखिए जी। सूरत अल-इनाम किस पारे में है? ये 2021 के जो पेपर आए हैं ना, ग्रुप 1 में ये आया था। ये कुरान के पारा नंबर 7 में है। इसकी कुल आयात 165 है। इसके रुकू जो है इस 20 है। सूरत अल-इनाम किस पारे में है? सूरत अल-इनाम देखें जी। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो शुरू में लिखे हुए हैं। ये किस पारे में है? ये 2021 में आ चुका है। ये कुरान के पारा नंबर 7 में है। इसकी कुल आयात 165 है। इसके रुकू 20 हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है, आया नहीं है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। सूरत इनाम में किन बातों से मना किया गया है? यहाँ 5 सीगा नए लिखें। शिरक की ममानियत की गई है, वालदैन से हुस्न सलूक करने को कहा गया है, और मतलब इनसे मना किया, वालिदैन से हुस्न सलूक जो लोग नहीं करते। औलाद को कत्ल करने की हुर्मत है, बे या कामों से ममानियत है, नाहक कत्ल करने की ममानियत है। सूरत अल-इनाम में किन बातों का हुक्म दिया गया है? यतीम के माल की हिफाजत करो, नाप तोल में अदल करो, फैसलों में इंसाफ करो, फ़ायद को पूरा करो, अदल में तसब से इजनाब करो, यानी कुर्बा परवी से परहेज करो। किस खौफ से औलाद को कत्ल करने की ममानियत की गई है? फ़क्र व तंगदस्ती से, यानी गुर्बत की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा है रिज़्क़ देने वाली ज़ात मैं हूँ, और रिज़्क़ मैं दूंगा अपनी औलादों को। गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से कत्ल ना करो। इस्लाम में कत्ल कितनी सूरतों में जायज़ है, या शरीयत में इस्लाम में कत्ल करने की कितनी सूरतों में जायज़ है? तो 3 सूरतों में जायज़ है। कसास में कत्ल, यानी कत्ल के बदले कत्ल है। मुर्ताद, जो दीन से फिर जाए। शादीशुदा ज़ानी। यतीम के माल के बारे में क्या अहकाम है? जब यतीम बालग हो जाए उसका जो माल था उसके हवाले कर दें एक, और यतीम की फ़ायदे के लिए या मसलहत के लिए उसके माल को इस्तेमाल करें, वरना ना करें। आगे देखें सूरत है, सूरत अल फुरकान। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ चुके हैं पास पेपर में, वो पहले नंबर पे एक ही क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आ चुका है। सूरत अल फुरकान में बयान की गई बाद रहमान की 4 सिफ़ात लिखें, या इस तरह भी एक दफ़ा उसने पूछा था बाद रहमान की 4 सिफ़ात बयान करें। चाल में मियाना रवि, यानी वो आहिस्तगी से चलते हैं, रातों को इबादत करते हैं, खर्च में भी मियाना रवि रखते हैं, इतदार रखते हैं, और अल्लाह ताला से आखिरत के अजाब से पनाह मांगते हैं, यानी आखिरत के अजाब से पनाह मांगते हैं। सूरत फुरकान किस पारे में है? पारा नंबर 18 में है। सूरत फुरकान की कुल आयात 177 हैं और रुकू 6 हैं। सूरत अज़ाब देखें जी। सूरत अज़ाब में से ये क्वेश्चन आ चुका है। असवा हसना पर अरबी आयत का मुबारक तर्जुमा लिखें।
بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ختم نبوت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ختم نبوت پر ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین ہے۔ اول الارحام کی وضاحت کریں۔ ارحام سے مراد ہے خون کے رشتہ دار، یعنی وہ رشتہ دار جو ماں کے پیٹ سے ہوتے ہیں، جو مطلب جن کا خون ایک ہوتا ہے۔ ان کی وضاحت اگر مزید کتاب میں سے دیکھ لینا۔ سورۃ احزاب کس پارے میں ہے جی؟ پارہ نمبر 26 میں ہے، یہ 2021 میں آیا تھا سیکنڈ ٹائم، اور کل آیات اس کی 73 ہیں، رکوع اس کے 9 ہیں۔ اگلی صورت دیکھیں۔ سورۃ الحجرات ہے میں کن مشترک برائیوں سے منع کیا گیا؟ اس میں سے ابھی تک کوئی کویشچن نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، برے القاب سے یاد کرنا، غیبت کرنا۔ سورۃ الحجرات میں کون سے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے گئے ہیں؟ قول و عمل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبقت نہ لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز پست رکھی جائے، نیچی رکھی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہ پکارا جائے۔ سورۃ الحجرات کس پارے میں؟ پارہ نمبر 26 میں ہے۔ کتنی صورتیں ہیں؟ سوری اس میں غلط لکھ دیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں کتنی آیات ہیں اور رکوع ہیں؟ اس میں آیات جو ہیں 18 ہیں، رکوع 2 ہیں اس کے، وہ تو دونوں کے دونوں شامل ہیں آپ کے سلیبس میں۔ آگے میں نے یہ کچھ لکھا ہے، جو آپ کی 5 صورتیں ہیں نا، یہ مکی ہیں یا مدنی ہیں؟ سورۃ بقرہ جو ہے مدنی ہے، باقی انعام، فرقان یہ دونوں مکی ہیں، اور باقی جتنی بھی ہیں مدنی ہیں۔ 5 صورتیں ہیں، 3 مدنی ہیں، 2 مکی ہیں، یہ یاد کر لیں، یہ بھی اس طرح کا پوچھ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ 5 صورتیں آپ لوگوں کی کلیئر ہو گئیں۔ ان میں سے جو شارٹ کویسچن بن سکتے تھے وہ میں نے لکھ دیے ہیں۔ آگے شروع کریں گے چیپٹر نمبر 3، یعنی جو چیپٹر نمبر 3 جو آپ کی حدیثیں ہیں نا، ان کے جو شارٹ کویسچن ہے، پہلے 10 ایک ویڈیو میں ہوں گی، اگلی 10 ایک ویڈیو میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے لانگ کویسچن شروع کر لیں گے، اس طرح آپ لوگوں کی اسلامیت لازمی کور انشاءاللہ ہو جائے گی۔ تو مجھے سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، اور اپنے جو جونیئر ہیں ان کو ضرور بتائیں، کہ وہ تو اب نئے آئے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوگا، ان کو ضرور ریکمینڈ کریں، ان پہ یہ اپنا ایک مطلب گڈ تھنگ ان کے سامنے شیئر کریں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرو، آپ کو ہر طرح کی پرووائڈ مل جائے گی۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ لے کر آ رہا ہوں۔